हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे शब्द शक्ति। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति शब्द के अर्थ का बोध कराने का एक व्यापार है। दूसरे शब्दों में जिस शक्ति द्वारा शब्द का अर्थ बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। पंडित विश्वनाथ ने शक्ति शब्द का प्रयोग पहली बार किया तो मम्मट ने शब्द शक्ति को व्यापार शब्द कहा है। शब्द 3 प्रकार के होते हैं: वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। वाचक शब्द से वाच्यार्थ, लक्षक शब्द से लक्ष्यार्थ तथा व्यंजक शब्द से व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। शब्द और अर्थ के अनुसार ही अभिधा, लक्षणा और व्यंजना ये 3 शब्द शक्तियाँ हैं। कुमारिल भट्ट ने तात्पर्य नामक एक चौथी शब्द शक्ति भी माना है। अभिधा शब्द शक्ति साक्षात सांकेतिक अर्थ अर्थात मुख्यार्थ या वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। मम्मट इसे प्रथमा एवं अग्रिमा शक्ति भी कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ या वाच्यार्थ का बोध होता है। मुख्यार्थ की बोधिका होने के अतिरिक्त यह शक्ति पद और पदार्थ के पारस्परिक संबंध का भी ज्ञान कराती है। अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण देखें, जैसे गाय दूध देती है अथवा गीता पढ़ती है। अभिधा शब्द शक्ति द्वारा रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ ये 3 प्रकार के शब्दों का अर्थबोध होता है। पहला हम देखते हैं रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के खंड न हो, संपूर्ण शब्दों का एक ही अर्थ प्रकट हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पेड़, घोड़ा, घड़ा, लता, मेज, कुर्सी, हाथी इत्यादि। यौगिक शब्द देखते हैं। प्रत्यय, कृदंत, समास इत्यादि के संयोग से बने वे शब्द जो समुदाय के अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे रमेश, दिवाकर, वृषभानुजा, पाठशाला इत्यादि यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं तीसरा योग रूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक की प्रक्रिया से बने हो किंतु उनका एक निश्चित अर्थ रूढ़ हो गया हो, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज, गणनायक, चतुर्भुज इत्यादि शब्द योग रूढ़ हैं। जलज का अर्थ है जल में उत्पन्न वस्तु, परंतु यह कमल के लिए रूढ़ हो गया है। गणनायक का अर्थ है गढ़ का नेता, किंतु यह गणेश के अर्थ में रूढ़ हो गया है। इसी तरह चतुर्भुज अर्थात विष्णु के लिए यह शब्द रूढ़ हो गया है। अभिधा शब्द शक्ति को हम और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे जिस शब्द की शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण, लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। पंडित रामदहिन मिश्र ने साक्षात सांकेतिक अर्थ को अभिधा कहा है तो मम्मट मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को अभिधा व्यापार कहते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि शब्द को सुनते ही अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसके सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अभिधार्थ शब्द वाचक कहलाता है तथा प्राप्त अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। अभिधा शब्द शक्ति के उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। गुलाब का फूल बहुत सुंदर है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। गाय घास चर रही है। इन वाक्यों के अर्थ को समझने में अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, तो यहाँ अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग है।